आज मैं आप सभी लोगों के लिए खोया पनीर के गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ, जो खाने में टेस्टी होते हैं और बनने के बाद ये देखने में जालीदार लगते हैं और आप भी इन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी से कम ली है सूजी, 1 कटोरी मैदा, साथ में लिया है पनीर और बेकिंग सोडा, 1 बड़ी कटोरी से मैंने लिया है खोया। अब पनीर को हाथों से मैश करते हुए लगभग 3-4 मिनट के लिए इसे चिकना करूँगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अब मैंने इसे चिकना कर लिया है और उसी तरह से लिया है खोया। इसको भी मैश करते हुए इसे चिकना करूँगी। तो अब ये भी चिकना हो गया है। अब लिया है 1 चम्मच का चौथाई बेकिंग सोडा, आधी कटोरी सूजी, 1 कटोरी से कम मैदा। अब इन सभी को सूखा ही मिक्स करूँगी ताकि सोडा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे मिक्स करने के बाद खोया और पनीर को मिक्स करते हुए इसका सॉफ्ट डो बनाऊंगी। इसके डो को हमें बहुत ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। तो अब इसका डो तैयार है। चाशनी के लिए ली है 2 कटोरी चीनी, 1 कटोरी भर के लिया है पानी और मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी लगभग 5 मिनट के लिए। बीच बीच में इसे इसी तरह से चलाती रहूंगी ताकि चीनी बर्तन में चिपके नहीं। थोड़ी सी चीनी और पानी मैं इसमें और डालूंगी और मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाऊंगी जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। अब 1 चम्मच लिया है चीनी, कुछ कटे हुए काजू बादाम, 2 चम्मच खोया और खाने वाला फूड कलर। अब इसे मिक्स करूंगी। इसे गुलाब जामुन में भरने के लिए। तो अब ये तैयार है और इधर चाशनी भी हो रही है। अब गुलाब जामुन के लिए पीसों को कट करूंगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से इन्हें छोटे या बड़े कर सकते हैं। तो अब मैंने इन्हें कट करके रख लिया है और इधर चाशनी भी गाढ़ी हो रही है। फ्लेम को स्लो किया है और एक तार की मोटी चाशनी बनकर तैयार है। तो मैंने इसे फ्लेम से नीचे उतार लिया है और पतली चाशनी बनाने के लिए अभी 1 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी डाला है, फ्लेम पर रख दिया है। अब इस तरह से गुलाब जामुन में स्टफिंग को डालूंगी, हल्का सा प्रेस करके इसे बंद करूंगी और राउंड से घुमाते हुए आप देख सकते हैं इसके गुलाब जामुन बनाऊंगी। इसे बनाने पर इसमें दरार नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तलते टाइम ये कढ़ाई में फटने लगते हैं। तो इसी तरह से मैं सभी गुलाब जामुन भर के रख लूँगी। अब पतली चाशनी में मैंने पानी थोड़ा और डाला है।
इधर कढ़ाई में स्लो फ्लेम पर मैंने घी को रख दिया था गर्म होने के लिए और एक काला जामुन डालकर देख लिया है, ये नहीं फट रहा है। आधा मैंने इसमें घी डाला है और आधा डाला है रिफाइंड। फ्लेम को स्लो किया है और स्लो फ्लेम पर तेल गरम हो रहा है, तो कुछ दूर दूर पर मैंने इन्हें डालकर बीच बीच में चलाते हुए फ्राई किया है। इसे बनाते समय फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो रहा है और बीच बीच में मैं इसी तरह से इसे पलटती रहूँगी। अब ये तलकर तैयार हैं, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी और आप देख सकते हैं कि ये कैसे बन रहे हैं। गाढ़ी वाली चाशनी में मैंने काला जाम को डाल दिया था या फिर गुलाब जामुन को, और इधर पतली वाली चाशनी भी तैयार है। फ्राई करने के 2-3 मिनट बाद मैंने इसे पतली चाशनी में डाल दिया है और इस तरह से इसे चलाया है। अब उसी तरह से मैंने और भी गुलाब जामुन डाले हैं फ्राई करने के लिए। फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है। स्लो फ्लेम पर ये अच्छी तरह से फ्राई होते हैं, फटते नहीं हैं। और पतली चाशनी वाले गुलाब जामुन डाले हैं एक तार वाली चाशनी में। तो इन सभी को मैंने इस चाशनी में डाल दिया है और अब आप देख सकते हैं कि इनका भी कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया है। तो अब मैं इन्हें भी निकाल लूँगी। आप जब भी बनाएं तो इन्हें फ्राई करते समय फ्लेम को स्लो ही रखें। अब मैं इन्हें भी डालूंगी इस पतली वाली चाशनी में। और लगभग 5 मिनट के बाद इस चाशनी से मैंने इसी में इन्हें भी निकाल कर डाल दिया है और 2 से ढाई घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि ये गुलाब जामुन कैसे बने हैं। तो अब मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। गुलाब जामुन को आप जब भी खाएं तो कुछ देर पहले इसे स्लो फ्लेम पर चाशनी के साथ में गरम कर लें। इससे गुलाब जामुन का टेस्ट अच्छा लगेगा और गुलाब जामुन देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए खोया पनीर के गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करें। अगर आपके गुलाब जामुन कढ़ाई में फट रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा सूखा मैदा मिलाकर फिर से डो को सही कर लें। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।